रेशमा ये शायद ना स्वामी जी, हमको सुनते हैं, होश में रहते हैं, फिर भी ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? हमको सुनते हैं का क्या अर्थ है? या हमें सुनते हैं ऐसा? ट्रिगर क्यों हो जाते हैं, बह के हो जाते हैं? होश की कमी है इसलिए बह जाते हो। होश को बढ़ाओ ना, होश को बढ़ाना है। होश को बढ़ाने के लिए क्या है? इंटेंस मेडिटेशन की मेथड्स जो हैं उनको अप्लाई करना ही होता है। साथ में पूरे जीवन पर होश को फैलाना पड़ेगा। वो जो सहज ध्यान की विधि वो संदीप मेहता जी ने बात करी ना, उसका भी प्रयोग करना कि वॉक पे निकले हो तो उस विधि को लगा कर करो। वो अपना चंद्रिका जी ने उस विधि को थोड़ा लंबा करके, शायद संक्रमण वाली विधि को वो लंबा करके जो है भेजा था। उसको देखेंगे, उसको अपलोड करेंगे। वो आधा घंटा बना के भेजा है। एक सहज ध्यान की विधि है। तो जो है उसमें जो है उस विधि को लगा करके आप उसके अनुसार अपना शरीर को चलते हुए जानो, शरीर को खाते हुए जानो, शरीर को नहाते हुए जानो, विचार प्रक्रियाएं हो रही हो उसे जानो, उसके साथ एसोसिएट मत हो। तो इस प्रकार से जो है होश बढ़ेगा। होश को बढ़ाना पड़ेगा ना। होश को बढ़ाने की तो साधना है, उससे सारे समाधान निकल जाते हैं। ये एक चाबी, ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। एसपी नाम से आईडी है इनका। क्वेश्चन है, स्वामी जी क्या सब कुछ पहले से फिक्स है? सारी घटनाएं जैसी होनी है वैसी होके रहेंगी क्या? अब यदि सारी घटनाएं जैसी हैं वैसी की वैसी होके रहेंगी तब तो हम कठपुतली हैं। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे जीवन का। तो फ्री विल नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, तब तो हम जो है गुलाम हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो घटनाएं होनी है बिल्कुल होके रहेंगी। बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। हमारे पास फ्री विल है कि हम जो है वो जो ऑपरेट होकर के वहां जाने वाले हैं, उन घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं, हम वहां पर अपना निर्णय बदल लें। तो निर्णय बदलने के लिए क्या चाहिए? होश चाहिए। होश होगा तो हम निर्णय बदल लेंगे। यदि बेहोश हैं तो वो जो कर्म प्रारब्ध हैं, वो जो इम्प्रिंट्स भीतर हैं, वो हमें धक्का देकर ले जाएंगे और हमें वैसा करना पड़ेगा जैसा लिखा हुआ है। और वो लिखा हुआ इतना ऐसा कुछ होता है कि ज्योतिष जो है ना, अच्छे ज्योतिषी वो बता देते हैं कि कब कब क्या होने वाला है आपके जीवन में। नाड़ी ज्योतिष में सब लिखा हुआ है कि कब आपके साथ क्या होने वाला है। तो वैसा होता है आम आदमी के साथ में, वैसा होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि होश में नहीं है, वो साधक नहीं है। यदि वो साधक है तो जैसा लिखा है वैसा नहीं होगा, उसमें बदलाव होगा। होश की साधना कर रहा है, सम्यक साधना उसके जीवन में है, तो उसके भाग्य में जो लिखा है वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। वह निर्णय लेगा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा वह निर्णय लेगा। ऐसा निर्णय क्यों लेगा? क्योंकि होश में है, बेहोश नहीं है। वो धक्के धक्के से नहीं चल रहा है। अपनी मर्जी से कहां, अपने सफर पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। ऐसा नहीं जो हवाओं का रुख, इन्फ्लुएंस जहां बहा कर ले जा रहे हैं हम उधर बहके जा रहे हैं, बेहोश बेहोश। ऐसा नहीं। साधक उसको नहीं कहते। साधक वह है जो होश की साधना में है। जहां कुछ घटने वाला है वो देखता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वहां ठहरता है। वो ठहरा हुआ है, वो अपने धक्के से नहीं बहता। तो जो है साधना, इसी की तो साधना है कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है, राजनीतिक भी बोलता है ऐसा करो, फलाना बोलता है ऐसा करो, समाज बोलता है ऐसा करो, नैतिकता बोलती है ऐसा करो, आदर्श बोलते हैं ऐसा करो, महत्वाकांक्षी लोग जो है बताते हैं कि ऐसी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, इन महत्वाकांक्षा में बहो, अपने आप को मशीन बना दो, मैकेनिज्म बना दो, ज़ॉम्बी बना दो। और जो है साधक कहता है, वो ठहर जाता है। सुनता सबकी है, करता उनकी बिल्कुल नहीं है। ठहर के वह जो है अपने भीतर से विजडम को जागने देता है, प्रति संवेदन को आने देता है। प्रति संवेदन से जो घटेगा वह उसे फॉलो करेगा, अपने प्रति संवेदन को, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करेगा। वह उन इन्फ्लुएंस को फॉलो नहीं करेगा। इन्फ्लुएंस को फॉलो कर रहा है मतलब वो साधक नहीं है। होश की साधना होनी चाहिए, ठीक है ना? होश की साधना होनी। इसका मतलब क्या पूरे कर्मबंध कट जाएंगे? पूरे नहीं कटेंगे। कुछ कर्मबंध भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन कर्मबंधों से जुड़ करके कुछ अस्तित्व करवाना चाहता है। तो उसमें से 100 में से 90 कट गए, 10 को हो सकता है फिर बाहर फिर भोगना पड़ेगा, लेकिन अंशतः भोगना पड़ेगा। किसी कर्म फल को यदि ज्यादा भोगने की जरूरत है तब अस्तित्वगत रूप से उसमें रित है, उसमें जो है विजडम, जो एग्जिस्टेंशियल विजडम है, वह तो कंप्लीट है ही ना,
वह तो कंप्लीट है ही ना, उसे पता है ना कब क्या होना है। लेकिन जो है कुछ चीजों को जिससे जो साधना के द्वारा कट सकती हैं वह तो कट जाती हैं, और उसमें भी काफी कुछ हद तक कट जाती हैं, और बहुत सारी तो जो छोटी छोटी जो करोड़ों लाखों चीजें हैं ना, इन ध्यान की विधियां जो हमने दी है ना, इसी में कट जाती हैं, इसी में कट जाती हैं। बस बस वो जो ट्रांजिट पीरियड है, ट्रांजिट पीरियड भीतर हलचल हो रही है, परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, कहीं हो रही है, हमको नहीं हो रही, हम जान रहे हैं परेशानी को, जानते रहो तटस्थ भाव से, समता पुष्ट होती होती जाएगी, और वो दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा। वो परेशानी दूर से दिखेगी तो कम परेशानी हो जाएगी, और दूर से दिखेगी परेशानी होगी लेकिन और कम हो जाएगी। हाँ, तो एक साथ जो है करोड़ों कर्म भोग पूरे हो रहे हैं और परेशानी थोड़ी सी हो रही है, क्योंकि कहीं दूर घट रही है, मेरे साथ नहीं घट रही, कहीं कुछ घट रही है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। यह महामंत्र हमने दिया है, महामंत्र है ये हमारा, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, जानना अलग से नहीं हो रहा है, सब हो रहा है में इनबिल्ट है जानना, इनबिल्ट है उसमें, अलग से दो घटना नहीं है, द्वैत नहीं पैदा करना। ये बात को समझना पड़ेगा, आज समझो, कल समझो, परसों समझो, जब भी समझो समझना पड़ेगा। अलका शिरोन जुड़ गई हैं, महेश्वर प्रधान जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश व्यास, ये सब तो जुड़ गए, रोहित चौधरी जुड़ गए, डॉली भारद्वाज आज जुड़ी हैं, और इनका प्रश्न है, प्रभु जी सादर प्रणाम, माय क्वेश्चन इज, होशपूर्ण डेथ होने से अगला जन्म होशपूर्ण होगा, साधना फलित जल्दी होगी, पर जब कोई सुसाइड करता है होश में रहकर, फिर उसकी मुक्ति क्यों नहीं होती? अच्छा, तो आपने क्या करके देखा है डाली जी? सुसाइड होश में, सुसाइड होश में कैसे होगा? सुसाइड तो बेहोशी में ही होगा ना। होश में संथारा होती है, होश में क्या होता है? होश में संथारा होती है। संथारा मतलब क्या है? अन्न जल त्याग दिया जाता है, और स्वेच्छा से, किसी के दबाव में नहीं। वो आजकल हमने सुना है कुछ जगहों पे हो रहा है, किसी घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जबरदस्ती संथारा के लिए प्रेरित किया जा रहा है, या कुछ समाज प्रेरित कर रहा है, या कुछ नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बहुत बड़ा पाप होगा वह ना, उसको फिर बहुत बड़ा कर्मफल भोगना पड़ेगा। संथारा जो है स्वेच्छा से होती है, जो है वह खुद निर्णय लेगा। खुद क्या निर्णय लेगा? कि अन्न मुझे त्यागना है, और हो सकता है कि अन्न जल त्यागे, हो सकता है सिर्फ अन्न त्यागे, जल न त्यागे, उसकी मर्जी है, ठीक है ना। तो वह जो है वह त्याग करके जो है, और वो साधक होना चाहिए, साधक होना चाहिए, वो साधना, और वह जो है फिर इंटेंस मेडिटेशन में चला जाएगा, बस इंटेंस मेडिटेशन, फिर लोगों से बातचीत नहीं करेगा, फोन वोन सब इन सब से दूर हो जाएगा, एकांतवास करेगा, और सिर्फ साधना 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 साधना, परिपूर्ण रूप से वह साधना में जाएगा। तो वह जो है तब होशपूर्ण मृत्यु घटित होगी। हो सकता है मुक्ति घटित हो जाए, हो सकता है निर्वाण हो जाए, हो सकता है महापरिनिर्वाण हो जाए, न भी होगा तो होशपूर्ण मृत्यु होगी, और उसका अगला जन्म भी होशपूर्ण होगा। होशपूर्ण सुसाइड, ये बिल्कुल बेकार की बात है डॉली जी। होशपूर्ण सुसाइड कैसे हो सकती है? बेहोश आदमी अपना जो सुसाइड करेगा, होशपूर्ण आदमी सुसाइड करेगा क्या? होशपूर्ण आदमी जो है साधना में जाएगा ना। भाई शरीर छोड़ना है, नहीं समझ में आ रही परिस्थितियां, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेगा? एकांतवास में जाएगा, अच्छे माहौल को चुनेगा, उस माहौल में जाएगा, अपने लिए माहौल क्रिएट करेगा, उस माहौल में जा करके वह जो है अन्न का त्याग कर देगा, अन्न का त्याग करेगा, और साधना को गहराते जाएगा, इंटेंस मेडिटेशन में जाएगा, इंटेंस मेडिटेशन में जाते जाते जो है घटेगा। इस प्रकार से संतारा होती रही है, ठीक है ना। कुलबीर कौर जी जुड़ गई हैं, रेखा राठौर जुड़ गई हैं, प्रोडीम, रोहित चौधरी, सीई सरस्वती। I have been doing Osho meditation since 9 years under the guidance of Guru. She is no more now, and I feel lost as the meditation techniques have become mechanical and feel lost. Please guide. सरस्वती BLR। सरस्वती जी, अब जो है आपके पास जीवित सदगुरु नहीं है, और आपकी अवस्था अभी ऐसी है कि 9 साल की साधना के बाद में यदि आप लास्ट फील कर रही हैं, और टेक्निक्स जो है मैकेनाइज हो गई, बिल्कुल मैट्रिक्स बन गई हैं, और मेडिटेशन टेक्निक्स ही मैट्रिक्स बन गई हैं, तो उस जो है उस मैकेनिकल उस पैटर्न से बाहर आ जाइए सरस्वती जी, उससे बाहर आने की जरूरत है। अब जो है नई विधियों की जरूरत है, तो इसलिए हमने नई विधियां दी।
एक प्रश्न ऐसा किया गया था, बोले ओशो ने इतनी विधियां दे दी है ना, और भगवान शिव ने विधियां दी हुई हैं, तो आपको इतनी विधियां देने की क्या जरूरत है? आपको ये गोरख धंधा करने की क्या जरूरत है? गोरखनाथ ने भी बहुत सारी विधियां दी, उनको गोरख धंधा बोलने लग गए लोग। आप इतनी विधियां क्यों दे रहे हैं भाई? विधियां आज की एरा के हिसाब से दे रहे हैं ना, आज की जरूरत के हिसाब से दे रहे हैं। आज जो समस्या है, आज जो है वो कोई बीमारियां हो रही हैं, उसको पुराने जमाने की दवाई दो, पुराने जमाने की वो जो गोलियां दो तो काम नहीं करती, तो नए जमाने के हिसाब से कि भाई अब उसके सिम्टम्स ऐसे हो गए तो नए जमाने के हिसाब से गोलियां देनी पड़ती। पुरानी वाली बहुत अच्छी रही है, गलत बिल्कुल कुछ नहीं था, पुराना कुछ गलत नहीं था, है ना। लेकिन जो है आज के हिसाब से यदि कुछ दिया जा रहा है तो उसका प्रयोग में लाइए आप। और जो है रिट्रीट की जानकारी लीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, हमें कांटेक्ट करिए, तो हम आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देते हैं जिसमें रिट्रीट की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आप आइए रिट्रीट में और यहाँ पर साधना करिए, साधना की नई विधियों को समझिए और अपनी सारी समस्याओं को समझिए कि कहाँ अटक रही हैं, क्यों अटक रही हैं। 9 साल की साधना हो गई, अटकना नहीं चाहिए। तो उस अटकाव को, छोटा मोटा अटकाव, कुछ अटकाव होगा, उस अटकाव को दूर कर लीजिए। अटकाव दूर होते ही एकदम फास्ट गति से फिर साधना शुरू हो जाएगी। तो ठीक है सरस्वती जी, आप हमें कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट करिए आप। ओमवीर सिंह जुड़े हुए हैं, श्री हरि वंश, मोनिका वोरा मेहता पूना से, रितेश कुमार जुड़ गए हैं बदली से, कृष्ण काली बैनर्जी जुड़ गई हैं, श्री हरि वंश, सुप्रिया राय, स्वाति ने प्रश्न किया है, मुझे अपना रिश्ता अच्छा बनाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? बार बार पार्टनर के थॉट्स का लूप सा बन गया है जिसकी वजह से वो मुझसे इरिटेट हो गया है। अब इरिटेट कर रही हो तो इरिटेट हो रहा है। अब भाई पार्टनर है तो पार्टनर के साथ में प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए ना। प्रेमपूर्ण व्यवहार का क्या अर्थ होता है? प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है कि हम उसकी सहूलियत का ख्याल रखते हैं, हम उसको स्पेस देते हैं। प्रेम का क्या अर्थ है? प्रेम के अर्थ होता है कि हमारे कारण किसी दूसरे को परेशानी तो नहीं हो रही, उसके लिए प्रॉपर स्पेस हम छोड़ पा रहे हैं कि नहीं छोड़ पा रहे हैं, यह प्रेम का अर्थ होता है। और उसे इरिटेट कर रही हो, बार बार उससे मैसेज डाल रही होगी, बार बार उससे बात कर रही होगी, नहीं मुझसे मिलना जरूरी है, अपना नहीं मिलने के लिए आओ, ये तो इरिटेट करना हुआ ना। उसकी सहूलियत है या नहीं है कि वह जो रोज मिलने चला आए, सब काम छोड़ करके मिलने चले आए और यह करे? अरे भाई प्रेम पूर्ण होगा तो प्रेम में बड़ी सौम्यता होती है कि कभी कभी मिलेंगे लेकिन अच्छे से मिलेंगे, या उसको जो है उसके जीवन में यदि कुछ और चीजें चल रही है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो क्वालिटी मिलन होता है, जब मिलना होता है वो क्वालिटी होता है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी वासना है, हमें बिल्कुल चिपके रहना है, यह क्या है? क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी क्या है? वासना है, चिपके नहीं रहना है। जब सहजता से मिलना घटित होगा, दोनों के उससे होगा, बड़े प्रेम पूर्ण तरीके से मिलना होगा, तो मिलना जो है एक दूसरे की मुक्ति में सहायक होगा, प्रेम का विकास होगा। इस प्रेम से उस महाप्रेम को सीखोगे जो किसी व्यक्ति से नहीं होता, समष्टि से होता है। तब वह जो समष्टि के प्रेम का कारक बनेगा। इससे तो वासना को पुष्ट कर रहे हो, वो सामने वाला भी इरिटेट हो रहा है, फिर लड़ाई झगड़े करोगे, नए कार्मिक बंधन क्रिएट करोगे, अगले जन्म अगला स्कूल का बस्ते की तैयारी करोगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, फिर आ जाओगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर अगले जन्म का कारण पैदा कर रहे हो, कॉस पैदा कर रहे हो, है ना। स्वाति होश में आओ। हमने तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए कहा था ना, वहां पूछना। अब यहाँ पूछोगे तो हम इसी तरीके से बोलेंगे, और कैसे बोलेंगे। रंजना कुशवाहा, प्रणाम गुरुजी। 1-2 क्षण के लिए मैं अपने आप को ढूंढती हूँ, कभी रोड पे चलते चलते दूसरा व्यक्ति ही मैं होती हूँ, फिर अचानक अपने को ढूंढ लेती हूँ, मार्गदर्शन करिए। रंजना जी, यह बहुत अच्छा कुछ घट रहा है। इसमें ऐसा होता है कि एसोसिएशन सिर्फ हम अपनी बॉडी से कर रहे हैं ऐसा नहीं। पेड़ देखा तो फिर पेड़ है या मैं हूं ऐसा नहीं, पेड़ ही हम हो जाते हैं। फिर पेड़ और हम दोनों फिर गायब हो जाते हैं। अगला एक चरण और घटेगा, एक और आगे घटेगा कि जब वो व्यक्ति और मैं दोनों गायब हो जाएंगे। अभी जो है मैं गायब हो गया और वह रह गया, तू रह गया, मैं गायब हो गया और तू रह गया, फिर ऐसा होगा मैं और तू दोनों गायब हो जाएंगे, तब वही रह जाएगा परम, है ना। तो बहुत अच्छा हो रहा है, साधना को
आगे बढ़ाइए, पीडीएफ आपके पास होगा ही, अलग अलग विधियों का प्रयोग करिए इंटेंस मेडिटेशन का, और पूरे जीवन पे भी फैलाना है साधना को। इस बात को ख्याल रखना, पार्ट टाइम साधना नहीं होती है। विजय सुकोलू जी जुड़ गए हैं। कुलबीर कौर जी ने कुछ प्रश्न पूछा है। शुक्राना गुरुजी, प्रेम भाव को जी रही हूँ इस पल, रोम रोम शुक्राना कर रहा है अस्तित्व का, उस शुभ कर्म का जिसकी वजह से आपसे यूट्यूब से ही सही मिलना तो हुआ। आंसू भरी आंखों से सादर नमन गुरुजी। कुलबीर जी, आप भाव के तल को जीती हैं, और भाव के तल पर कोई दूरी नहीं होती। आप यूट्यूब से नहीं, आप हमारे हृदय से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हृदय के तल पर जो है बाहरी दूरी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है, बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। तो आपका हृदय हमारे हृदय से लगातार जुड़ा हुआ है। किसी भी क्षण में ऐसा नहीं होता कि आप हमसे दूर हैं, और ये आप महसूस कर रही होंगी, हमेशा महसूस कर रही होंगी। तो जो है आप ग्रेटिट्यूड को जी रही हैं, बहुत अच्छा। ये ग्रेटिट्यूड बहुत बहुत बड़ा टूल है मुक्ति के लिए, बहुत बड़ा टूल है। ये ग्रेटिट्यूड आपके भीतर सरेंडर को पूरी तरह से घटा देगा, और सरेंडर पूरी तरह से घटेगा तो वहाँ तो बस किसी और साधना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, तो किसी भी साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसके अलावा बाय द वे कभी अनुकूलता होगी तो आपका आने का प्रोग्राम है, तो कभी भेंट होगी भी, सत्संग में भी रहेंगे। देवेंद्र सैनी ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनका प्रश्न है, गुरुजी, जब भी मैं साधना को तीव्र करता हूँ तो जीवन में नीरसता आने लगती है और सिर के ऊपरी भाग में ऊर्जा का दबाव ज्यादा महसूस होने लगता है, वैसे थोड़ी एनर्जी ऊपर रहती है। तो ऐसा है देवेंद्र जी कि साधना जो है आपकी ठीक जा रही है। आपके जीवन में संघर्ष है, संघर्ष करने, आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपकी मुमुक्षा है, यह हमें पता है, आप मुमुक्षु हैं, और साधना के प्रति आपका रुझान बहुत ज़्यादा है। आपकी टॉप प्रायोरिटी में साधना है, और इस कारण जो है ऊर्जाएं सदा ऊपर सस्तार की ओर गतिमान हैं, लगातार गतिमान है। बहुत अच्छी बात है। ऊर्जा का दबाव महसूस होता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि ऊर्जाओं का दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, ढेर सारी ऊर्जा कुंड से उठेगी, कुंडलिनी शक्ति जागेगी, ब्रह्म क्षेत्र में जाएगी और जोर की चोट मारकर ब्रह्म रंध्र पैदा कर देगी, वहां होल कर देगी, छेद पैदा कर देगी, ब्रह्म रंध्र खुल जाएगा और ब्रह्म और जो है व्यक्ति एक हो जाएगा और विसर्जित हो जाएगा, परम तत्व की अनुभूति होगी। बहुत जल्दी कुछ होगा। आप जो अपनी साधना जारी रखिए, और जीवन में नीरसता तो आती है ना, जीवन में नीरसता आएगी क्योंकि साधना की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, ट्रांजिट पीरियड है, ट्रांजिट पीरियड को भोगना है, नीरसता आ रही है, लेकिन तब भी अपने जॉब को करना है, काम को करना है, और उस जीवन को पूरे जीवन में होश को फैलाना है, हर कदम पे होश को फैलाना है। लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी जुड़ गए हैं। जय श्री भट्ट, इनका कोई प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, पीछे कुछ टाइम से अचानक इतना एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और क्या है, भावनाओं का वेग उठता है, जबकि सिचुएशन सब पहले जैसी है, और फिर अचानक शांति महसूस होती है कुछ टाइम के लिए। ये क्या है, जबकि ध्यान भी चल रहा है? तो जय श्री भट्ट जी, यह जो है ट्रांजिट पीरियड है। साधना को बिल्कुल बनाए रखना है, साधना को बिल्कुल नहीं रोकना है, साधना को आगे बढ़ाए चलना है, और इस ट्रांजिट पीरियड को भोगना है। सब हो रहा है, सारे वेग से सब चीजें हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, यह हो रहा है, वो हो रहा है, सब धारणाएं निकल रही है, निकलने दो। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हो रहा है तो उसको निकालो ना ढंग से। उसके लिए जिब्रिश और कैथारसिस वाली विधियां है ना। एकांत स्थान ढूंढो कमरे में, और जो है एक गद्दा बिछा लो, उसका सेपरेट गद्दा, इसको फिर नॉर्मल यूज नहीं करना, एक सेपरेट तकिया, इस पे जो है गुस्से को निकालो, मारो कूटो तकिए को, और उस पे लेट जाओ, और ऐसे हाथ पटको, हाथ पैर पटको, चीखो, चिल्लाओ, रो गाओ, सब कुछ करो, निकल जाने दो ना। जो गार्बेज भीतर का है निकलना चाहता है, स्मूथली उसको निकल जाने दो। किसी व्यक्ति पे क्यों निकालना है ना, क्यों समस्याएं खड़ी करनी है? अरे गद्दा तकिया लेके उस पे निकाल लो। उस पे यदि धीरे धीरे भावनाएं नहीं बनती, भावनाएं बनने लगती है, कुछ समय में प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप होने लगता है। और ज्यादा कुछ है तो उस पे पिलो कवर पे जो है आंख, नाक, कान, मुंह बना लो। किसी व्यक्ति पे क्रोध आ रहा है तो उसका नाम लिख दो, या उसका फोटो कोई चिपका लो, और अपना उस पर धीरे धीरे एग्रेशन निकालो, वास्तविक हो जाएगा और निकल जाएगा। उस व्यक्ति पे निकालने से बच गए, और तकिए पे निकाल दिया और निर्जरा हो गई, खेल खत्म हो गया। तो उसको एग्रेशन को निकालना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन को निकालना पड़ेगा। ध्यान की विधियों का प्रयोग
करना चाहिए। हर प्रकार के ध्यान की विधियां है ना, इसकी भी ध्यान की विधियां, इसका प्रयोग करो आप। दिव्या का प्रश्न है, गुरुजी एक पैर में दर्द होता है ध्यान करते हुए, बाएं पैर में भारी और करंट जैसा लगता है, कुछ बता दीजिए। अब देखिए, वो होता है, एक पैर में दर्द होता है या दो पैर में दर्द होता है, तो अब दर्द होता है तो होता है, इसको स्वीकार करो। अब ये है कि सुखासन में बैठो, सुखासन में बैठने के लिए क्या है कि जो है नीचे मत बैठो, सोफे पे बैठे फिर के ध्यान करो, है ना, या फिर कोई कुशन वगैरह उसके सपोर्ट में लगाओ, ठीक है ना। और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है, यदि वो वात से संबंधित रोग हैं, है ना, इस प्रकार के यदि कुछ रोगी, यूरिक एसिड बढ़ गया है, कुछ हो गया है, तो पारिजात का क्वाथ पियो, जाओ पतंजलि स्टोर में पारिजात का क्वाथ ले आओ, या फिर जो है पारिजात का पत्ता, हर श्रृंगार का पत्ता होता है, उसका काढ़ा बना के पियो। यूट्यूब पे ढूंढो, उसकी विधियां मिल जाएंगी, उससे वह ठीक हो जाएगा। सरयू अधिकारी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव साधना में खेचरी मुद्रा का क्या प्रभाव हो सकता है? खेचरी मुद्रा का बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। हर कोई खेचरी मुद्रा करे ऐसा जरूरी नहीं है। खेचरी मुद्रा वैसे जनरली घटती है, बहुत सारे लोगों को खेचरी मुद्रा घटती है। खेचरी मुद्रा का क्या मतलब हुआ? यह जो जीव है, सामान्य ध्यान में क्या होता है कि ध्यान घटा तो इसके संकेत मिलते हैं। इसके संकेत क्या मिलते हैं? एक संकेत मिलता है कि जो जीव है ना ऊपर तालू से चिपक जाती है। ऊपर तालू से चिपक गई मतलब ध्यान घटना शुरू हुआ, ध्यान में प्रवेश शुरू हुआ। एक दूसरा क्या होता है कि आंख बंद करेंगे तो अपना नेगेटिव, जिस भी आसन में बैठे हो, जिस भी पोस्चर में बैठे हो, वैसा नेगेटिव बनता है। नेगेटिव का मतलब समझते हो ना, पुराने जमाने में फोटो खींचते थे तो एक रील होती थी, उसमें अपना नेगेटिव दिखता था, तो वैसा जो है नेगेटिव बनता है, मतलब वो एक छाया जैसी बनती है, वो छाया दिखेगी और उसके बाद में यह चिन्ह है कि ध्यान घट गया। ये जो है सामान्य ध्यान ऐसा होता है। उसके अलावा जो है खेचरी मुद्रा का मतलब होता है कि जीभ तालू से नहीं लगी, जीभ कैसी लगी? उल्टी हो जाती है, ऐसे उल्टी होकर के ऊपर तालू से चिपकेगी, उल्टी हो जाएगी और ऊपर तालू से चिपक जाएगी और वो पीछे पीछे खिंचती चली जाएगी। तो ये क्या है? खेचरी मुद्रा है, पीछे पीछे खिंचती चली जाएगी, पीछे तक खिंच जाएगी वह, ये खेचरी मुद्रा है। और उसमें फिर कुछ रस भी टपकता है, अमृत टपका बोलते हैं, कुछ रस जो है हमारे एंजाइम से टपकते हैं और उसको बोलते हैं रस टपकता है, और उससे बड़े अच्छी अनुभूतियाँ आती हैं। तो खेचरी मुद्रा यदि प्रैक्टिस करना चाहे तो कर भी सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। हुआ कभी तो कभी करवा भी देंगे, इसकी कोई विधि। आर्टिस्ट नाम से आईडी है, पिछले जन्मों के कर्मों को काटने के लिए वो सारे जन्म देखना क्या उचित होता है? अरे आप ठीक से सुनिए ना, इसके बारे में हमने कितना कुछ कहा है और इसके लिए विधियां दी हैं, कम से कम 20-25 विधियां दी होंगी इसके लिए, कि जरूरत ही नहीं है अगले जन्म की, इसी जन्म में फटाफट काट लो, है ना। रंजना ब्लॉग्स, रंजना जी पूछ रही है बिंदु के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। बिंदु के बारे में तो हमने बहुत कुछ बताया है, वो जाके समझो, बड़ा डिफिकल्ट मामला है वह, है ना, अच्छे से समझो। ये जो गिरनार रिट्रीट हुई थी ना गुजरात वाली, इसमें बिंदु पे तो बहुत जबरदस्त बात हुई है, वो वाले सारे सुनो, अच्छे से सुनो, पुराने सारे कन्वर्सेशन सुनना जरूरी है, कि उसमें कुछ बातें अस्तित्वगत रूप से उतरती हैं, कोई रट्टा नहीं चल रहा है। यह जो अस्तित्वगत रूप से जो है कुछ बातें उतरती हैं, बिल्कुल पूरा अस्तित्व उसमें समाहित होता है, पूरे एजोटेरिक सिस्टम समाहित होता है, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम समाहित होता है। मतलब पुराने जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उनके जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो इन्वॉल्व होते हैं कि आज की एरा के हिसाब से क्या जरूरी है, और इस निमित्त का प्रयोग करके वह देशना उतारते हैं। तो उनमें कुछ विशिष्ट बातें, कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो बड़े काम की हैं, कहीं और मिलेंगी नहीं इस ढंग में। तो उनको जो है सुनो, सबको सुनना जरूरी है और बार बार सुनना जरूरी है। एक बार में अनफोल्ड हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं, एक बार में बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी बार सुनोगे तो अरे लगेगा आज ज्यादा अच्छा समझ में आया, ज्यादा गहरी बात समझ में आई, तीसरी बार सुनोगे तो वही चीज और गहराई में ले जाएगी, है ना। इसलिए उन्हें बार बार सुनना जरूरी होता है। मीनाक्षी राहाल जुड़ गई हैं, देवदत्ता दास, देवेंद्र सैनी, कोई और प्रश्न कर रहे हैं क्या? सत्यम जोशी, अच्छा इन्होंने, इनका प्रश्न तो हमने पहले ही ले लिया था, उन्होंने धन्यवाद दिया है। देवेंद्र सैनी का एक और प्रश्न है, गुरुजी जब भी मैं साधना को तीव्र करता हूं तो जीवन में निराशा आने लगता है। अरे ये तो हमने आपका प्रश्न ले लिया, बार बार क्यों पोस्ट किए करते हो? पंडित जी आपका प्रश्न हमने ले लिया था,
सुशोभन दास, अनिकेत भी जुड़ गए हैं। मनीषा जी का प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, मैंने पति पत्नी के संबंध को सहज स्वीकार करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप पति से लगाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि आपके बिना गुजारा नहीं है। अरे भाई, इसमें कहाँ द्वंद्व है? पति के साथ पति वाला रिलेशन रहेगा, गुरु के साथ गुरु वाला रिलेशन रहेगा, इसमें द्वंद्व कहाँ पर है? पति के साथ यदि वह हो रहा है तो ठीक है, वो तो अच्छा है, पति पत्नी में तो प्रेम होना चाहिए। अब लगाव बढ़ रहा है वाला सवाल है, तो लगाव नहीं, वह जो संबंध है उसमें यदि प्रेम बढ़ रहा है तो एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे का ख्याल रखोगे, एक दूसरे की सहूलियत का ख्याल रखोगे, एक दूसरे की साधना के लिए भी ख्याल रखोगे कि दूसरे की साधना मंगल कामना से भी भरोगे, है ना। और जो है वह पति के साथ लगाव बढ़ रहा है, वह सब होता है, प्रेम बढ़ेगा तो पति जो है फिर खुद पूछने लगेंगे कि भाई क्या करती हो साधना, उस गुरु जी के साथ हमें भी जोड़ दो, है ना। तो पति पत्नी दोनों का गुजारा फिर हमारे बिना नहीं चलेगा, पति पत्नी दोनों का गुजारा हमारे बिना नहीं चलेगा फिर, है ना। आर्नो भी जुड़ गए हैं। अनी का प्रश्न है, बाबा जी आज फिर से बहुत बहुत धोखा हो गया मेरे साथ, अब ये कैसे पहचाने क्या हो गया धोखा। आर्नो ने प्रणाम कहा है। कविता घारपुर इंदौर से, गुरुजी सब हो रहा है और जाना जा रहा है, ये स्थिति सुबह से दोपहर तक थी, पूरे होश में थी, अकर्ता भाव में थी, ये सच में ग्लिम्स है या मन का खेल है? देखो मन कहाँ कैसा है ना, कितनी सुंदर घटना घटी कविता के साथ में, और काफी लंबे समय तक बहुत अच्छी स्थिति बनी रही, और बहुत अच्छे ग्लिम्स आए। तो इस ग्लिम्स के बाद मन क्या बोलता है? मन का ही किस्सा बोलता है कि मन का खेल है ना, मतलब उसे अस्वीकार कर रहा है। वो दीपिंदर के साथ होता है ना, तो वो अपना उसके बड़े बड़े अच्छे अनुभव घटते हैं, आर्मी में स्पेशल फोर्सेस में है, और उसका मन बोलता है मन का कुछ भटकाव होगा, जबकि बहुत अच्छा साधक है और बहुत अच्छे अनुभव घटते हैं, उसको बहुत गहरे अनुभव घटते हैं, और मन उसको बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं। कविता के साथ कितना बढ़िया, कविता जो है बहुत अच्छी साधिका है, और इसके साथ इतना सुंदर अनुभव घटा है, और मन बोलता है कि मन का खेल तो नहीं है, मन ही बोल रहा है, समझो, उसके झांसे में आना नहीं। बीना मिश्रा जुड़ गई, पिंकी मिश्रा जुड़ गई हैं नैनीताल वाली। आरएस का प्रश्न है, स्वामी जी आपको सुनते हैं, होश में रहते हैं, फिर भी लोगों से ट्रिगर आ रही है। प्रश्न तो ले लिया है ना रविंद्रन बाबा। सोहम सेदाई। कल्पना लाड़े का प्रश्न है, गुरुजी नमन, हमारा सवाल है कि गुरुजी हमें समझ आता है हमारे साथ एकाध मन के विरुद्ध घटना घटी, उस घटना का आवेग इतना ज्यादा होता है कि हम उसे जैसा का तैसा नहीं देख पाते, तब कैसे प्रैक्टिस करना है? देखो कैसे प्रैक्टिस करना है का मतलब सिर्फ समता को पुष्ट करना है, और कोई प्रैक्टिस का सवाल नहीं है, समता को पुष्ट करना है। तो जितना हुआ कुछ तो घटा ना, एकाध मन के विरुद्ध घटना घटी, अब एकाध घटी मतलब बाकी घटनाओं में मन का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है। अब मन के विरुद्ध कोई घटना घट रही है तो उसके विरुद्ध घट रही है, मतलब हाँ ठीक है घट रही है तो घटने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, है ना। और जो है आवेग आ रहा है उस आवेग को आने दो, उससे लड़ना नहीं, आवेग से लड़ना नहीं, उस आवेग को आने देना, जो घट रहा है उसे घटने देना, दूर से जानते रहना। उसके द्वारा जो नर्क क्रिएट होगा उस नर्क को भोगना, उसके द्वारा लड़ाई झगड़ा होगा, ये होगा उस दूर से जानते रहना, पूरे नर्क को भोगना, दूर से तटस्थ भाव से कूटस्थ होकर के उस नर्क को यदि जानोगे तो वह घटना दोबारा नहीं घटेगी, लेकिन उस नर्क को भोगना पड़ेगा, होश के साथ भोगना पड़ेगा, तटस्थ होकर के, कूटस्थ होकर के, तब जाकर के बात बनेगी। ठीक है ना कल्पना जी। अनमोल चौधरी, स्वामी जी ओजस का सही अर्थ क्या है? ओजस और प्राण में अंतर है या एक ही चीज है? देखो प्राण यदि है, प्राण तो है ही है ना,
प्राण यदि भीतर जा रहे हैं और प्राण जो है व्यर्थ की चीजों पे नहीं जा रहे हैं, वो धारणाओं को जो है फीड नहीं कर रहे हैं, है ना, उन विकारों को फीड नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ की चीजों में नहीं जा रहे हैं, तो उधर न जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, प्राण प्राण भीतर भीतर राइट तरीके से मूव करेंगे, जो है ना, वो एक सही पुष्टि पैदा करेंगे। तन मन प्राण जो है अलाइनमेंट में आएंगे, अलाइनमेंट में आएंगे तो ओजस बढ़ेगा। तन मन प्राण जो है जब एक अलाइनमेंट में आएंगे, सहजता में आएंगे, सरलता में आएंगे, तो ओजस का विकास होगा। ओजस का विकास होगा तो आत्मा का द्वार खुलेगा, मतलब आत्म साक्षात्कार की ओर, अपनी अंतर की गहराइयों की ओर बढ़ेंगे। ओजस तब बढ़ता है और वह शक्ति है, ओजस साधना को सहयोग देने वाली शक्ति है। अनामिका यादव जुड़ गई हैं, मोहित कुमार, योगेंद्र जहां का कुछ प्रश्न है। गुरुजी, मंत्र सिद्धि प्राप्त होने के बाद साधना को मुक्ति के लिए कैसे आगे बढ़ाएं? देखिए, मंत्र सिद्धि होगी तो मंत्र सिद्धि जो है वो आपको सिद्धि देगी, सिद्धि देगी तो सिद्धि के भोग आपको भोगने पड़ेंगे, और सिद्धि के भोग जब खत्म हो जाएंगे तब फिर साधना में वापस आना पड़ेगा, साधना में आना पड़ेगा, फिर वापस साधना शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि मंत्र सिद्धि जो है वो कहीं बहुत आगे तक ले जाने वाली चीज नहीं है, वो टेम्पररी एक शक्ति देगी। उस शक्ति का उपयोग यदि साधना में लगाने की कोशिश कर सकते हो तो करो, लेकिन वो मंत्र की सिद्धि इधर उधर भटकाएगी, वो भटकाती ज्यादा है। मधु ढिल्लन जुड़ गई हैं, सुप्रीम एक्सेप्ट, अंजू है, हाँ। स्वामी जी, मेरा ध्यान घटित नहीं होता, कोई क्रिया शुरू होती है तो अचानक से रुक जाती है, क्या कोई ब्लॉकेज है जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को पहचानना पड़ेगा और खुद को ही पहचानना पड़ेगा कि कहाँ वो ब्लॉकेज है। और जो है भस्त्रिका को बढ़ाओ, साधना की विधि में जाने से पहले 5-10 मिनट भस्त्रिका कर लिया करो, भस्त्रिका करके फिर जाया करो, है ना। एकदम एक्सट्रीम भस्त्रिका दिखावे वाली नहीं करना, स्ट्रांग वाली करना। हमने देखा था तुम भस्त्रिका ठीक से करती भी नहीं हो। गुलाबती डहेरिया जुड़ गई हैं। एल शॉर्ट, बाबा मेरा बुध नीच है और मैं डिप्रेस्ड, उसकी महादशा है, क्या करूं? किसी ज्योतिष से मिलो, ज्योतिष बताएंगे। विदल जी ज्योतिष हैं, जब भी बैठे थे ना, उनसे पूछ लेना विदल जी से। पिंकी मिश्रा, गुरुजी कभी कभी श्वासों के साथ 3 आईज में स्पंदन होता है, 3rd आई में स्पंदन होता है और बहुत देर तक रहता है और शरीर का भाव भी महसूस होता है। पहली बात हम सबसे निवेदन करें कि प्रॉपर टाइप किया करो ना, शॉर्टकट वार्कट मत लिखा करो, प्रॉपर टाइप किया करो और इस प्रकार के सिंबॉलिक मत यूज़ किया करो, क्योंकि इस प्रकार की भाषा हम यूज़ नहीं करते हैं। तो कभी कभी श्वासों के साथ 3rd आई पर स्पंदन होता है तो अच्छी बात है ना, 3rd आई जो है एक्टिवेट हो रही है, आगे चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो अच्छी बात है। और शरीर का भार भी महसूस होता है, होने दो जो हो रहा है, बस अपना वहाँ जागरूक रहो, जागरूक रहो और श्वास के साथ बने रहो और उस स्पंदन के साथ बने रहो। जब भी ऐसा होता है बने रहो, करना कुछ नहीं है, बने रहो, जो घट रहा है उसके साथ बने रहो, आगे की चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। कंवरजीत सिंह जुड़ गई हैं। विशुंतर, प्रभु जी मेरे मन में बहुत काम भावना जागती है, बस अपनी पत्नी के प्रति मैं इस काम भावना को कैसे दूर करूं? देखो, काम भावना जागती है मतलब ऊर्जा बहुत है, ऊर्जा बहुत है मतलब बस ऊर्जा को दिशा देने की जरूरत है। काम वासना से मत लड़ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जो हो रहा है उसे होने देना। अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालो इंटेंस मेडिटेशन के लिए, होश की साधना को बढ़ाओ, जीवन पे होश की साधना को बढ़ाओ। और काम वासना जब उठ रही है तो उसे लड़ने के बजाय जैसा हो रहा है उसे जानते रहना, दूर से जानते रहना, एसोसिएट मत होना। एसोसिएट होकर के उसे और ताकत देते हो, उसे ताकत मत दो।
जब भी वह शुरू होती है तो शुरुआत में बहुत छोटी होती है, उसके साथ एसोसिएट होते हो तब वो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होती है। भाई शुरुआत तुम्हारे हाथ में ना, फ्री विल तुम्हारे हाथ में। अस्तित्व जो है बड़ा कृपालु है, अस्तित्व कोई बेरहम नहीं है। उसने फ्री विल दी है कि शुरुआत हो रही है बेटा, शुरुआत हो रही है, तू यदि इसके साथ जुड़ेगा तो उसे एनर्जी देगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तू ही दे, तू एनर्जी दे, तू ही दे रहा है भाई। भैया हम फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारी बीइंग जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम बहुत बड़ी ताकत है। हम जिसके साथ जुड़ेंगे उसी को ताकत मिलेगी, हम जिसके साथ जुड़ेंगे उसी को ताकत मिलेगी। काम वासना के साथ जुड़ जाओगे तो उसको ताकत मिलेगी। और जब शुरू हुई काम वासना के का कोई कारण होता है ना, कोई कॉज आया, सतह पे उभर कर आया, सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आया, प्ले हो रहा है, बहुत छोटा होता है, तो उसको ताकत मत दो ना, उसके साथ जुड़ो मत ना, उसके साथ एसोसिएट मत हो ना, उसको एनालाइज मत करो, उसको डिफाइन मत करो, उसको कैटेगराइज मत करो, उसको समझने की कोशिश मत करो, उसे जानते रहो जैसा का तैसा। उसके साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, उसको मिटाने की कोशिश मत करना, बस दूर से जानते रहना, दूर से जानते रहना, डिसॉल्व हो जाएगा। और जो है साधना की विधियों को बढ़ाओ, साधना की विधियों को यदि बढ़ाओगे तो फिर अपने आप जो है ऊर्जाएं अपनी सही राह पे जाएंगी। अभी मूलाधार में है, अरे 7 चक्र अलाइनमेंट वाला ध्यान है ना, उस ध्यान की विधि में जाओ। इसमें एक ध्यान विधि है कि एक एक उसमें चक्र पे ज्यादा ठहरना है, फिर अगले चक्र पे जाना है, और उसकी क्लिनजिंग हो रही है। वो जो भी ध्यान विधि है ढूंढ लेना, पीडीएफ ले लो, पीडीएफ नहीं है तो व्हाट्सअप करो, हम पीडीएफ भेजेंगे, या ग्रुप में हो तो पीडीएफ में वहाँ उसमें पब्लिक होता ही रहता है। और नीतू जी हैं जालंधर से, प्रोफेसर नीतू, वो बढ़िया अपडेट करती रहती हैं, हर अपडेट के साथ में उसको रीपोस्ट करते हैं। तो जो है होश को जगाओ, लड़ो मत। रवि राज वाघेला जी कह रहे हैं सिद्धा कम्युनिटी कब बनेगी? अस्तित्व में डाल दी गई है बात, अस्तित्व में बात डाल दी गई है, बनेगी। उसको बनना है तो बनेगी, ज्यादा और गुणाभाग क्यों करना है? पर्थ लॉजिस्टिक आदेश गुरुजी, श्री महाकाल, जय महाकाल। पूजा ने प्रश्न पूछा है, गुरुजी मुझे अनुभव होता है कि डिग्री का कोई अब इतना महत्व नहीं है, बट मैं फिर भी टेंशन से फ्री नहीं हूँ एंड साधना भी रेगुलर नहीं कर रही हूँ। पहली बात यह है कि टेंशन लेने से होता क्या है पूजा, टेंशन लेने से होता क्या है? डिग्री का अब कोई महत्व नहीं है, लेकिन देखो डिग्री इसलिए जरूरी है कि देखो तुम्हारी मम्मी ने बड़े स्ट्रगल से तुम्हें पाला है, और वो जॉब में आई और अपना जो है वो अपनी उस सैलरी में से तुम्हारे इतने लंबे चौड़े खर्च उठा रही है। तुम MBBS की पढ़ाई कर रही हो, बहुत महंगी पढ़ाई होती है, तो क्यों? तुमने चाहा, इसलिए तुमने चाहा कि यह डिग्री करनी है, तभी तो उन्होंने इतना खर्च किया ना। अब जब उसमें प्रवेश कर गई हो तो उस डिग्री को ले लो, ले लो, और अपना जो है वो जीवन, भाई व्यवहारिक जीवन में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, उसका कोई महत्व नहीं है, इसका महत्व होगा। टेंशन से फ्री नहीं हूं, मतलब द्वंद्व को जी रही हो ना, द्वंद्व को क्यों जी रही हो? द्वंद्व को क्यों जीना? अरे भाई अब उससे हो गया है, 3-4 साल लगेंगे डिग्री लेने में, अच्छे से करो। साधना नियमित नहीं कर रही हो तो मत करो, कुछ ऐसी सहज साधना की विधियां दी है ना, जो चलते फिरते होश को बढ़ाओ, उतना करो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। यदि इसके साथ में कभी संयोग बनता है तो जैसा है, हफ्ते में 2 बार 3 बार भी कर रही होगी तो बहुत है उतना साधना में, और कभी सहूलियत होती है तो नियमित भी हो जाएगा। लेकिन जो है द्वंद्व में मत रहो और इसको टेंशन वेंशन मत बनाओ। सचिन शर्मा जुड़ गए हैं। सत्य क्या है सचिन शर्मा जी? सत्य क्या है उसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, पूरे वीडियोस यही बता रहे हैं कि सत्य क्या है। 700 से ज्यादा वीडियोस डले हुए हैं, उसमें इसी की चर्चा हो रही है कि सत्य क्या है। राकेश हंसलिया जी जुड़ गए हैं। अनमोल चौधरी, स्वामी जी मैं योग निद्रा ट्राई करता हूँ हर रात, मगर कुछ दिन पहले झटका सा महसूस हुआ, कृपया मार्गदर्शन दें। अरे झटका तो महसूस करने के लिए तो योग निद्रा है, इसमें झटका लगेगा ना, झटका लगेगा, इस शरीर से तादाद छूटेगा, पिछले शरीरों में चले जाओगे तो झटका तो थोड़ा लगेगा ना, झटका लगेगा, कुछ कुछ अनुभव घटते हैं, डरना नहीं। अनमोल जी डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, डरना बिल्कुल नहीं, साधना जारी रखो। वंदना गर्ग जी हैं,
हाँ, उनका प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम। साधना में पहले आज्ञा चक्र से धारा शुरू होकर सहस्त्रार तक चलती है, अब ऊपर से चलकर नीचे आती है, कभी अनजान क्षेत्र सामने आकर गुजरते हैं। हाँ, इसके साथ बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारे अनुभव होंगे, और वो विभिन्न जगहों पर ऊर्जा जाएगी और जो है सब क्लिनजिंग करेगी, बहुत सारी जगह पे क्लिनजिंग करेगी। ये जो है ऊर्जा चली है, अब आज्ञा चक्र पे जाई है तो जा रही है, तो वहां पर वो जो है रिफाइन हो गई ना, रिफाइन हो गई ऊर्जा। अब सहस्त्रार पे जा रही है, उसकी क्वालिटी अलग हो गई, और उसके वहां से फिर नीचे जा रही है, मतलब क्लिनजिंग के लिए जा रही है ना। अब वहां से उच्च चक्रों से साधना रिफाइन होकर के, शुद्ध होकर के, है ना, और वो फिर नीचे जा रही है, मतलब कुछ करने के लिए जा रही है ना, क्लिनजिंग की कुछ खास प्रोसेस करने के लिए जा रही है, तो उससे जुड़े बहुत सारे अनुभव आएंगे। तटस्थ भाव से उन्हें जानते रहना है वंदना जी। इस उम्र में आप साधना में नियमित हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पिंकी तिवारी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, अगर मीरा की भक्ति उसे मुक्त करती है तो परमहंस की भक्ति उन्हें फंसाती क्यों है? दोनों ही भक्त हैं, फिर इतना अंतर क्यों? कृपया समाधान कीजिए, बात महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण परमहंस और मीरा की बात है। रामकृष्ण परमहंस जो है अपने आप को अंततः फंसा हुआ महसूस कर रहे थे कि क्या मैं द्वैत में मरूंगा, कि मैं काली की पूजा करता हूँ, माँ की पूजा करता हूँ, और मैं कैसी द्वंद्व में ही मरूंगा, अंतिम अवस्था को नहीं जानूंगा। और जो है वो अपना रोते गिड़गिड़ाते थे, अस्तित्व से प्रार्थना करते थे कि हे अस्तित्व कुछ करो, मुझे जो है उस निर्विकल्प समाधि को जानना है, निर्विकल्प समाधि को जानना है। और अस्तित्व ने व्यवस्था करी, तोतापुरी महाराज को आना पड़ा अमरकंटक से चल के, वहां के रंगमाला के महंत थे, उन्हें वहां से वो अपने दूसरा कोई महंत ढूंढना पड़ा, उसको मतलब गद्दी दी, और वो जो है बड़ा सुंदर सी जगह अमरकंटक, और वो प्राचीन मंदिर, बड़े सुंदर मंदिर, और वहाँ का आश्रम था, उस आश्रम को छोड़ करके फिर वो निकले। ये कथा हमने बहुत अच्छे से कही है, जिनको सुनना हो पिछले एपिसोड्स में जा करके सुन सकते हैं। तो वो उनको आना पड़ा, और उनको आकर के विशेष साधना करवानी पड़ी, विशेष साधना करवानी पड़ी, और तब जा करके वो अपने होने मुक्ति हुई। और मीरा को यह सहजता से हो गई, मीरा को बड़ी सहजता से मुक्त हो गई। दोनों ही भक्त हैं, और उन्होंने भक्ति से पार जाकर साधना करी, भक्त से अद्वैत वाली साधना करी। रामकृष्ण परमहंस ने अंत में अद्वैत वाली साधना से वह उन्हें समाधि घटी, 6 दिन तक समाधि में रहे, और उस परम दशा को उन्होंने प्राप्त किया। यह परमहंस रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना है। और मीरा को सहजता से घट गया। ऐसा क्या हुआ कि मीरा को सहजता से घट गया? मीरा जो है, देखो, मीरा के भीतर द्वंद्व द्वैत कहीं किसी अंश में बचा ही नहीं था। वह जो है एक मंदिर में गई, नाचते नाचते अपनी धुन में जो है वह जो है भीतर घुस गई, और इतनी शानदार भाव में थी, इतने भावपूर्ण थी कि उस मंदिर के द्वारपालों ने उसे रोका नहीं। और उस मंदिर का नियम था कि कोई भी स्त्री शरीर इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई स्त्री इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती? कोई विशिष्ट कारण नहीं। वो जो पुजारी महोदय थे, तथाकथित पुजारी महोदय, वो पुजारी महोदय जो स्त्री का मुख नहीं देखते थे, इसलिए उस मंदिर में स्त्री का प्रवेश वर्जित है। मतलब मंदिर महान नहीं है, पुजारी महान है ना। और पुजारी का नियम चलता है, परमात्मा का नियम नहीं चलता। तो पुजारी का नियम था कि इस मंदिर में स्त्री प्रवेश ही नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष प्रवेश करेंगे। और जो है मीरा अपने भाव में नाचते गाते प्रवेश कर गई, और दरबान लगे हुए थे रोकने के लिए, दरबान भी उस भाव में खो गए, उन्होंने रोका ही नहीं। वो भी निर्द्वंद अवस्था में चले गए, स्त्री पुरुष पहचान में ही नहीं आया उनका, दिमागी काम करना, मन जो है शांत हो गया, अमनी दशा में पहुंच गए द्वारपाल भी। और मीरा अंदर प्रवेश करी, और पुजारी अंदर बैठा अपनी पूजा कर रहा है, पर्दे लगे हुए हैं, और मीरा वहां पहुंचकर अपने भक्ति भाव में लग गई। पुजारी को आग लग गई, आग लग गई, है ना। ऐसे पुजारियों को आग लगती है ना, बिल्कुल क्रोध से कांपने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बोले तुम्हें पता नहीं है इस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। मीरा ठिठक गई मीरा। उसने गौर से देखा उस पुजारी को, गौर से देखा, थमी रही। और उसने क्या जवाब दिया उस क्रोध से धधकते हुए पुजारी को? अरे मैं तो सोचती थी कि एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब तो गोपियां हैं।
आज मुझे पता चला कि इस संसार में दो पुरुष हैं। अच्छा, एक कृष्ण और एक तुम। हे कृष्ण, तुम्हारे अलावा भी कोई पुरुष पुरुष है? वह पुजारी पानी पानी हो गया और पैरों में गिर पड़ा मीरा के। उसकी कोई भक्ति थी? ऐसी कोई भक्ति होती है? भक्ति होती है मीरा जैसी? द्वंद्व था ही नहीं, द्वंद्व था ही नहीं। और कहते हैं मीरा जो है एक दिन बड़े भाव में बिल्कुल गाती गाते अपने डोलती हुई मस्त जाते मंदिर में प्रवेश कर गई, प्रवेश करती चली गई, प्रवेश करती चली गई, मूर्ति में जाकर प्रवेश कर गई। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, प्रवेश करते करते मूर्ति में ही प्रवेश कर गई। बीच में कोई गैप ही नहीं आया, सीधे उसमें प्रवेश कर गई, लीन हो गई। तो यह क्या है? क्या वह शरीर जाकर के उसमें लीन हुआ, फिजिकल बॉडी? या पॉसिबल नहीं है, विज्ञान के नियमों में नहीं है। मतलब वह जो चेतना है, वह चेतना जो है परिपूर्णता से जाकर के उस आलम्बन को, उस आलम्बन, वो जो आलम्बन को जो है ना, आलम्बन आलम्बन नहीं था उसके लिए, आलम्बन कृष्ण थे। और कृष्ण का मतलब वो वाले कृष्ण नहीं, वह कृष्ण तो एक द्वार है। सदगुरु हमेशा एक द्वार है, सदगुरु हमेशा एक द्वार है। तो वह कृष्ण एक द्वार है उस परम चेतना के, उस परम तत्व के, उस शिव तत्व के, जो कि वह शिव तत्व जो शिव तत्व शब्द में नहीं समाता, जो परम तत्व शब्द में नहीं समाता, जो परमानंद शब्द में नहीं समाता, जो सत्य शब्द में नहीं समाता, उस परम में वह चेतना जाकर लीन हो गई। वह चेतना, वह मीरा की चेतना परम चेतना में समाहित हो गई, वह कृष्ण द्वार हो गए। वह आलम्ब जो प्रतिमा है, प्रस्तर प्रतिमा है, वह विग्रह जो है वह आलम्बन हो गया, वह जीवंत हो गया। और उस सहारे से जो है वह पार हो गई। द्वंद्व बचा ही नहीं, अद्वैत। भाई द्वंद्व नहीं बचा, अद्वैत हो गया ना, द्वैत बचा ही नहीं ना। अद्वैत की तो साधना है ना, परमहंस को जो है साधना करनी पड़ी अद्वैत की। तोतापुरी महाराज को अंत में गुरु बनाना पड़ा और अद्वैत की साधना में अद्वैत घटा, उनको भी घटा, और जो है इनको भी घटा, मीरा को भी घटा। तो मीरा को कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अद्वैत वहीं घट गया ना। अद्वैत घटने की बात है ना, तो सारी साधनाएं अंततः अद्वैत में ही ले जाएंगे। अद्वैत में जा रही तब तो ठीक है, परफेक्ट बात है। अद्वैत में नहीं जा रही है मतलब बीच में अटके हुए हो, जाना अद्वैत में ही है, ठीक है ना, अद्वैत में ही जाना। हमें लगता है समय काफी हो गया है ना, जुड़े हुए तो काफी लोग हैं। सुमन शर्मा, आर्ट, वेदा थेरेपी। मनीषा फिर पूछ रही हैं, स्वामी जी ऐसा लगता है कि अब आपके बिना गुजारा नहीं है। अचानक आपके प्रति सघन भाव उमड़ता है, आंख से आंसू आ जाते हैं। क्या यह कोई मैट्रिक्स है या भाव क्या है? यह भाव तरंग आप तक पहुंचते हैं। अरे हम तक तरंगे पहुंचती हैं, वही बात है ना। मीरा जो है अपने सदगुरु जो है उसके प्रति समर्पित हो गई और जो है उनमें जाकर के लीन हो गई। यह कोई मैट्रिक्स है क्या? मीरा जो है, अब आपके मन में कहीं ना कहीं द्वंद्व है, क्या यह कोई मैट्रिक्स है? द्वंद्व है ना, द्वंद्व है, थोड़ा सा द्वंद्व है। बात पूरी नहीं है मनीषा, थोड़ा मामला गड़बड़ है। मीरा के मन में कोई गड़बड़ नहीं थी। अब जो है रामकृष्ण परमहंस के भीतर भी अंशतः कुछ न कुछ द्वंद्व रहा होगा, इसलिए अद्वैत की साधना हुई, लेकिन उनकी पात्रता परिपूर्ण थी और वह उस अवस्था को पहुंचे। मीरा के मन में कोई द्वंद्व नहीं था। तो देख लो भीतर कहीं द्वंद्व है, मामला कुछ अटका है भीतर। ये वंदना गर्ग जी कह रही, गुरुदेव कभी एक आंख अलग अलग पर्सन की दिखाई देती है साधना में। बहुत कुछ घटेगा, बहुत कुछ घटेगा वंदना जी। विद्या श्रीवास जी जुड़ गई। सपना जैन पूछ रही हैं, सदगुरु से मिलना क्या द ला के नियम से होता है, जैसे आपका यूट्यूब के माध्यम से मिलना हुआ? देखो ऐसा है, द ला तो काम कर ही रहा है ना, इनबिल्ट है ना सपना। अपना जो है भेंट जो होगी, सदगुरु से मिलोगे तो मिलकर भी कई लोग नहीं मिल पाते। वही तो हम कह रहे हैं कि सामने गुजर जाते हैं, नहीं मिल पाते। तो मिल रहे हो तो कहीं ऐसे वर्चुअल माध्यम से भी मिल करके रेजोनेंस फील कर रहे हो। रेजोनेंस क्यों फील कर रहे हो? द ला में है ना, इसके भी कुछ कार्मिक लेन देन होते हैं, इसलिए मिल रहे हो। याद आएंगे पिछले जन्म कभी न कभी। सत्य गुरुजी कर्नाटक से,
सत्य के जानने से धरती पर रहना मुश्किल लगता है। बिल्कुल, धरती पर रहना मुश्किल लगता है। वैराग्य बोध कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? वैराग्य बोध कहते हैं। वैराग्य बोध जागेगा मतलब इस धरती पे नहीं रहना। वो क्या मधु ढिल्लन लिखती है ना उन्हें, उसमें इस धरती की क्या मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं इस धरती की। इस धरती के नहीं है हम, इस धरती के नहीं है हम जो है कहीं और के हैं। यह जबरदस्ती यहाँ भटक रहे हैं। तो वैराग्य बोध होगा कि कहाँ क्यों आके भटक रहे हैं, इस धरती पर आके भटकने की जरूरत क्या है, बार बार क्यों भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? तो उसके कारण भीतर है। कारण भीतर है तो उन कारणों को देखना पड़ेगा कि इन कारणों के कारण हम भटक रहे हैं। उन कारणों को उनकी निर्जरा करनी पड़ेगी, उनकी क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। कुछ लेन देन बाकी हैं जो कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला को पैदा कर रहे हैं, तो उनका विसर्जन होगा, है ना। वो साधना उसी को कहते हैं। तो साधना में जाओ, उन कॉज को मिटा दो, उनकी निर्जरा कर दो, क्लीन कर दो, जिनके कारण जो है इस धरती पे रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रहना पड़ रहा है, फिर आना पड़ रहा है। उन कॉज को मिटा दो। मधुलिका सिंह, क्वीन काशवी, प्रणाम सदगुरुदेव। ऐसा भी होता है कि आत्मज्ञान अचानक घटता है और किसी को धीरे धीरे होता है। दूसरी बात कि हम सब एक हैं, अहम ब्रह्मास्मि, एक ही घटना है या अलग अलग? कृपया करके मार्गदर्शन करें प्रभु। जी देखो, जब ज्ञान घटेगा तब पता चलेगा कि घटना एक ही है, अलग अलग नहीं है। जब ज्ञान घटेगा, और ज्ञान जो है आत्मज्ञान अचानक ही घटता है। ग्रेजुअली जो है क्लिनजिंग होती है। तो क्लिनजिंग के कारण बड़ा आनंद, थोड़ा सा सुख आनंद जैसा महसूस होता है। जितनी क्लिनजिंग होती है ना, हल्का निर्भर और अच्छा महसूस होता है। तो क्लिनजिंग जो है वो ग्रेजुअल ग्रोथ है। ग्रेजुअल ग्रोथ का अर्थ वो क्लिनजिंग ही है, क्लिनजिंग है। और आत्मज्ञान का अर्थ है कि क्लिनजिंग कंप्लीट हो गई तो वहां पर जो है बात पूरी तरह से बन जाती है। और वह अनुभव एक ही है, वह अनुभव अलग अलग नहीं है कि मेरा अलग, वह अलग, वह अलग। उसको समझाने के ढंग अलग होंगे, है ना। उसको हम अनुभव को जब नीचे उतर के वापस मन के माध्यम से प्रयोग करेंगे, तो मन तो वही है ना सबके, वो उसके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। उसके माध्यम से भाषा आएगी और वो सब आ गया। कौशल शर्मा जुड़ गए हैं, शोभा उनियाल जी जुड़ गई हैं, देहरादून वाली। माइंड 92 कविता जुड़ गई है, कविता रिपेरिया। पूछ रही हैं कि स्वामी जी आजकल प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ। प्रकृति से जब ज्यादा जुड़ाव महसूस हो रहा है का मतलब साधना ठीक जा रही है, संवेदनाओं का विकास होगा तो प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा ही। नरेश कुमार जी जुड़ गई हैं, नालंदा भी जुड़ गई है। डीके जी का प्रश्न है, दीपिका का प्रश्न है। कौन सी वाली दीपिका हो भाई? बहुत सारी दीपिकाएं हैं। स्वामी जी प्रणाम। जब कोई सोल जन्म लेती है उसमें प्रारब्ध और संचित कर्म कैसे तय होता है? जब कोई सोल जन्म लेती है तो उसमें प्रारब्ध और संचित कर्म कैसे तय होता है? आत्मज्ञान के बाद भी संचित कर्म बचता है क्या? देखो, जो संचित कर्म है, संचित कर्म प्रारब्ध को क्रिएट करते हैं। संचित कर्म है ना, संचित कर्म संचित है और कुछ घटना घटेगी, मतलब जो संचित कर्म के कारण कोई घटना घटेगी, वो प्रारब्ध है। तो संचित कर्म जो है प्रारब्ध को तय करते हैं प्रभु, उससे कारण जो है प्रारब्ध घटता है। अब वो जो संचित कर्म है उसको वहीं के वहीं क्लिनजिंग कर डालो उसकी, तो प्रारब्ध घटेगा ही नहीं। भीतर ही भीतर उसको जला दो ना, खत्म कर दो ना। ध्यान की इतनी विधियां दी है ना, समझा तो रहे हैं। हमारे कन्वर्सेशन भी क्या करते हैं, धारणाओं को तोड़ते हैं, इन सबको तोड़ते हैं, प्रारब्ध कर्मों को तोड़ते हैं। यदि सुनते रहोगे ठीक से तो बहुत सारे प्रारब्ध कर्म यहीं के अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। भोगने की जरूरत ही नहीं है भोगने की। उसके अलावा ध्यान की विधियां दी, इनका प्रयोग करो, है ना, और इंटेंस करो, अपना 100% लगाओ, टॉप प्रायोरिटी बनाओ, सब साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, है ना दीपिका। आत्मज्ञान के बाद भी संचित कर्म बचता है क्या? देखो, आत्मज्ञान के बाद में शरीर यदि सरवाइव कर रहा है, इसका क्या मतलब है? आत्मज्ञान घटता है तो दो घटनाएं घटती हैं। एक ऐसा कि आत्मज्ञान घटा और उसी के साथ में शरीर छूट गया, भट्टो जी दीक्षित, वो कथा सुन लेना। इधर आत्मज्ञान घटा,
इधर शरीर छूट गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को आत्मज्ञान घटता है, शरीर छूट जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनको हुआ क्या। बोले हाँ कुछ बीमार थे, मर गए, उनको नहीं पता कि बहुत बड़ी घटना घट गई। पूरा अस्तित्व तो सेलिब्रेट कर रहा है, उन्होंने परम मुक्ति घट गई, भगवान होकर के गए हैं, वो मरे वरे नहीं हैं, वो अमर हो गए, अमर हो गए वो। लेकिन उनको लगता है मर गए, अरे मरे नहीं, वो अमर हो गए। अमर हो गए इन द सेंस सेपरेशन चला गया और वो अमर तत्व जो है अमर तत्व में समाहित हो गए। अब जो है उसके बाद में शरीर बच गया, है ना। हमारे जैसे लोग ऐसे होते हैं, शरीर आत्मज्ञान घट गया और फिर भी बोले रह रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। माजरा क्या है, कुछ गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ है तभी तो है ना हम यहाँ पर, कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे साथ में। गड़बड़ क्या है, अस्तित्वगत व्यवस्था है, दला है। अस्तित्वगत व्यवस्था ये है कि इस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की क्षमता है, यह समझा सकता है। जो शब्दों में नहीं आता वो शब्दों से शानदार इशारे कर सकता है, उस शब्दों में ला सकता है काफी हद तक उसको। 100% तो कोई नहीं ला सकता, कभी नहीं ला पाया, न उपनिषद में आया, न वेद में आया, न कहीं नहीं आया, आ ही नहीं सकता, किसी भी वाणी में नहीं आया। आप तो वचनों में भी नहीं आता, लेकिन आप तो वचनों में काफी कुछ आ जाता है, इशारा शानदार होता है। तो यह बंदा योग्य है। योग्यता मुसीबत बनती है, योग्यता मुसीबत बनती है। चीन में एक घटना घटी, चीन में एक घटना घटी। लाओ त्से नाम के एक संत थे, वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो वो घना जंगल था, घना जंगल था। वहां हजारों बैलगाड़ियां खड़ी थी और हजारों मजदूर जो है वहां वृक्षों को काट रहे थे। तो राजप्रसाद बनना था, महल बनना था, महल के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। राजा के आदेश से उस जंगल से अच्छे अच्छे सीधे सीधे शानदार अच्छी किस्म की लकड़ियों के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को काटा जा रहा था। वहां पर जो है लाओ त्से ठिठके और उनके साथ उनके कुछ शिष्य थे। और जो है वहां पर कुछ बैलगाड़ियां एक बड़े से वृक्ष के नीचे छांव में खड़ी थीं। उसमें कुछ लोग विश्राम भी कर रहे थे, वह भी वहां जाकर बैठे विश्राम किया। बड़ा सा वृक्ष था, बड़ी सी छाया थी, और वह वृक्ष जो है टेढ़ा मेढ़ा था और बहुत फैला था, छतनार था, बड़ी छाया पैदा कर रहा था। तो जो है लाओ त्से ने कहा कि देखो सावधान, हम कुछ कर रहे हैं, देखते रहना हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो है वहां विश्राम कर रहे थे जो श्रमिक, उन श्रमिकों को और उनके सुपरवाइजर्स को बुलाया और पूछा, महाशय यह बताइए आप लोग इतने वृक्षों को काट रहे हैं तो किस आधार पर काट रहे हैं। बोले यह तो हमें इन वृक्षों की जरूरत है, सीधे सीधे वृक्ष हैं, राजप्रसाद में इनका उपयोग है। तो उन्होंने कहा यह बताइए कि यह जो वृक्ष है इतनी छाया दे रहा है, इतना मोटा वृक्ष है, इतना बड़ा वृक्ष है, इसको क्यों नहीं काट रहे हो, इसको क्यों नहीं काट रहे हो। तो उन्होंने कहा यह वृक्ष किसी काम का नहीं है, बड़ा जरूर है, मोटा जरूर है, लकड़ी आड़ी टेढ़ी है, यह किसी काम में आएगी नहीं। तो फिर जो है अपने शिष्यों की तरफ उन्मुख हुए लाओ त्से। उन्होंने कहा देखो शिष्यों कुछ देशना मिली। उन्होंने कहा नहीं हमें तो समझ में नहीं आई बात। तो बोले समझने की कोशिश करो। यह वृक्ष जो है इन सांसारिक लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, राजा के लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है तो इसको कोई काटेगा नहीं, इसे कोई छेड़ेगा नहीं, इसे तकलीफ कोई देगा नहीं, ठीक है ना। और यह वृक्ष जो है सीधा है, बहुत अच्छा है, तो इसे काट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उनका देशना का अर्थ यह था कि संसार में तुम जितने ज्यादा उपयोगी रहते हो तुमका उतना उतना जो है तुम्हारा मिसयूज होता है, उतना तुम्हारा मिसयूज होता है। ऐसे ही इसको थोड़ा उलट करके देखोगे, उलट करके देखोगे तो जो व्यक्ति जो है वो अस्तित्व के लिए उपयोगी नहीं है, इसकी कोई क्षमता उमता नहीं है, तो बोले आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के साथ में पूरा पुरस्कार उसी समय दे दो, इसको फुल प्राइज उसी समय दे दो। परम मुक्ति, परम आनंद, शिव तत्व, शिव हो गया भाई, वो उपलब्धि के साथ ही क्या हो गया, शिव हो गया, परम मुक्ति, पूरा पुरस्कार मिल गया उसे, जो मिलना चाहिए सब मिल गया, जो होना चाहिए हो गया, है ना। और जो है यह व्यक्ति तो यूज करने लायक है, इसका तो बढ़िया कुछ काम बनेगा, फंसा दो।
तो जो है उसके अंदर अस्तित्वगत दला के उसमें एक चीज जो फीड की जाएगी, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और बहुत कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम सब लगेंगे उसके भीतर कुछ फीड करने में। फीड किया जाएगा कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, करना है, लोगों को राह दो, यह करो, करुणा पैदा करो, है ना, सबको ज्ञान मिलना चाहिए, सबकी मुक्ति होनी चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, कुछ करो, सबका कल्याण होना चाहिए, कुछ करो। करने वाले फंस जाते हैं, बिना करिए लोग मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, मुक्त हो गए। और जो है कुछ करो वाला कांटा फंस गया। करो तो कर रहे हैं, है ना, लाइव सेशन कर रहे हैं ना, समझी दीपिका, लाइव सेशन कर रहे हैं कि नहीं? प्रश्न तो बहुत हैं लेकिन समय भी हो गया है। क्या प्रश्न ले लें और क्या? हिल तो नहीं रहे हो, कोई नहीं हिल रहे हो तो नालंदा का प्रश्न एक ले लें क्या? नमस्कार भगवान, क्या दृष्टा पहले से मौजूद था और अभी सिर्फ उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है, और फिर दृष्टा और दृश्य अलग कैसे हुए? दृष्टा और दृश्य एक ही है ना? यही तो माया है नालंदा, कि जो है दृष्टा पहले से मौजूद था। देखो, न दृष्टा था न दृश्य था, पहले से कहां से मौजूद था? न दृष्टा था न दृश्य था। फिर बाद में जो है माया का खेल हुआ, माया का खेल हुआ तो दृष्टा और दृश्य दोनों साथ में हो सकते हैं, अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तुम ही देखो ना, दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? दृष्टा और दृश्य साथ में होगा, और जो है दृश्य जाएगा तो दृष्टा जाएगा, दृष्टा जाएगा तो दृश्य जाएगा, दोनों जाएंगे। एक होने का क्या मतलब है? एक होने का मतलब है दृष्टा और दृश्य जो है दोनों एक साथ विदा होंगे, है ना, मतलब द्वैत है ना, ये माया है ना, दृष्टा और दृश्य माया है। दृष्टा और दृश्य, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों विदा होंगे, दोनों विदा होते हैं, ठीक है ना। कल्पना जड़िया जुड़ गई हैं, परमजीत कौर जुड़ गई हैं, और कौन है? बीना मिश्रा। बीना मिश्रा कह रही हैं, गुरु भगवान प्रणाम, आप YouTube में मिले और ऐसा क्या हुआ कि आप बहुत अपने और सच्चे लगते हैं, ये क्या है? यह रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, क्योंकि साधना साधिका हो, गहरी साधिका हो, और गहरी साधिका हो, और साधना में जो गति चाहिए, जो सहयोग चाहिए, वह सहयोग यहाँ से प्राप्त हो रहा है। यहाँ से जो दिया जा रहा है उसे समझ पा रही हो, उसे एब्जॉर्व कर पा रही हो, पात्र हो, सुपात्र हो, इसलिए ऐसा लग रहा है, और इसलिए रेजोनेंस बैठ पा रहा है। और एक कारण है, पास्ट लाइफ के भी कुछ संबंध है। अमन जुड़ गए हैं, महाराज भट्ट अपने के जी जुड़े हैं ना, मंगलुरु वाले। जब तक पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, साधना कैसे परिपक्व हो सकती है और छलांग कैसे लग सकती है? जब तक पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, साधना कैसे परिपक्व हो सकती है और छलांग कैसे लग सकती है? सहजता के अतिरिक्त क्या करना होगा? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो कितना क्रिटिकल, इंजीनियर है ना, इंजीनियर वाला प्रश्न। कार्तिक, जब तक पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, साधना कैसे परिपक्व हो सकती है? पारिवारिक चुनौतियों को पारिवारिक चुनौतियां क्यों समझ रहे हो, है ना? उसको सहजता से घटने दो, उसमें कुछ लेसन छुपा हुआ है। उसको समस्या की तरह न देखो, उसको लेसन की तरह देखो ना। उसको लेसन की तरह देखो तो समस्या नहीं है, कि उसमें कुछ लेसन छुपा हुआ है, और लेसन छुपने से लेसन पढ़ने से फायदा होगा, लेसन को जीने से फायदा होगा। लेसन को पढ़ लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा तो मुक्ति की एक सीढ़ी चढ़ ली जाएगी। तो मुक्ति को प्राप्त करने में वह सीढ़ी है,
वो चुनौतियां नहीं है, मुक्ति को प्राप्त करने में सीढ़ी है। उसको जो है सहजता से स्वीकार करो। तो स्वीकार करो तो वो साधना ही है, वो साधना के विरुद्ध नहीं है, वो साधना के विरुद्ध नहीं है, वो साधना की ही सीढ़ी है। पहली बात तो ये समझो, वो साधना की सीढ़ी है, साधना के विरुद्ध नहीं है। उसको स्वीकार करो। अस्वीकार करोगे तो लड़ाई बढ़ेगी, द्वंद्व बढ़ेगा। स्वीकार करो, वो साधना की सीढ़ी है, उसमें लेसन छुपा हुआ है, और वह लेसन जो है सहयोगी है। ऐसे बहुत सारे साधक पूछते हैं कि ग्रह पारिवारिक समस्याएं हैं, पारिवारिक चुनौतियां हैं, यह करने से जो है साधना में बाधा पड़ती है। साधना में बाधा नहीं पड़ती, वह भी साधना है, वह जो है साधना की सीढ़ी है। उससे वह जैसी वो लेसन सीख लोगे तो साधना में छलांग लगेगी। उसको वह लेसन ही छलांग के लिए है। उस लेसन को जैसी जान जाओगे छलांग लग जाएगी, है ना, छलांग लग जाएगी। सहजता के अतिरिक्त क्या करना होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। सहजता ही परिपूर्ण है, अपने आप में परम मार्ग है सहजता। सहज रहोगे तो होशपूर्ण रहोगे, होशपूर्ण रहोगे तो सहजता बढ़ेगी, है ना। और होशपूर्ण हो गए तो जो जैसा का है जैसा का तैसा जाना जाएगा। सहजता से प्रतिसंवेदन से जियोगे। सहजता है मतलब प्रतिसंवेदन से जियोगे, इन्फ्लुएंस से नहीं जियोगे। इन्फ्लुएंस से कोई जी रहा है मतलब असहज असहज जीवन जी रहा है। भाई इन्फ्लुएंस से जीने का क्या मतलब होता है, असहज जीवन जी रहे हो। और इन्फ्लुएंस से नहीं जी रहे हो, सहजता से जी रहे हो, तो वहां पर जो है कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, होशपूर्ण जीवन है। होशपूर्ण जीवन में जैसा का तैसा जाना जा रहा है, प्रतिसंवेदन से जिया जा रहा है। प्रतिसंवेदन से जिया जा रहा है तो कार्मिक बंध बनते ही नहीं, इम्प्रिंट्स बनते ही नहीं, विकार बनते ही नहीं। और पुराना जो कुछ घट रहा है उसको जैसा का तैसा जाना जाता है, जैसा का तैसा जाना जाता है तो बात बन जाती है ना। नीता भी जुड़ गई है। सुशोभन दास पूछ रहे हैं, प्रणाम गुरुदेव, मनस क्या है? मनस काया के बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए ना। क्या ये धारणा बिलीफ का ही रूप है? मनस काया, मनस काया तो बड़ा जटिल मामला है। और मनस काया में ही सबसे ज्यादा अनुभव होते हैं। जितनी जटिलता है ना उतने ज्यादा वहां पे सुंदर अनुभव भी घटते हैं। वहां पर जो है हाँ बहुत कुछ है, वहां पे धारणा बिलीफ इन सब का जोड़ है। और सारी एक्सरसाइज वहां पर उथल पुथल जो है मनस काया में होती है। मनस से ही तो द्वंद्व पैदा हुआ है ना। देखो 4 काया है, उसके बाद में 5वीं 6वीं 7वीं काया है। 4 काया तक भेद है, स्त्री पुरुष तक का भी भेद है, और 5वीं काया में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, वहां भेद खत्म हो जाता है। 5वीं काया में जाते ही भेद खत्म हो जाता है। तो द्वंद्व कहाँ पैदा हुआ, द्वैत कहाँ पैदा हुआ, मनस काया में पैदा हुआ ना। तो धारणा और ये सब जो बिलीफ, ये वो सब क्या, बिलीफ का मतलब क्या है कि मैं मानता हूं कि ये सत्य है। मानना क्यों पड़ रहा है, द्वंद्व है, द्वैत है ना, कि बाकी असत्य है या सत्य है। बिलीफ क्या है ना। तो द्वंद्व पैदा ही मनस काया में हुआ है। द्वंद्व द्वैत जो है ना पैदा ही मनस काया में हुआ है। और जो है इसलिए वहां पे अनुभव भी बड़े जबरदस्त आते हैं। कुंडलिनी जागरण का अनुभव, मनस काया का अनुभव, अनाहत नाथ का अनुभव, मनस काया का अनुभव, है ना। बहुत सारे अनुभव करते हैं मनस काया के। ये मनस काया के अनुभव है, कुंडलिनी जागरण और अनाहत नाथ, याद रखना। तो वहां जितनी ज्यादा परेशानी पैदा हो रही है वहां पर उतने ज्यादा फ्रूट्स भी वहीं पर लगे हुए हैं, है ना, फ्रूट्स भी वहीं लगे हुए हैं। सोनम डहेरिया, मधुलिका सिंह, मधुलिका सिंह पूछ रही है, महाअवतार बाबा जी की कृपा पात्र बनना है, उसके लिए मैं क्या करूं, आप मार्गदर्शन करें। महाअवतार बाबा जी की कृपा पात्र हो तभी तो हमारे पास आई हो, नहीं तो क्यों आती। महाअवतार बाबा जी का ही तो काम कर रहे हैं हम, समझ में नहीं आता किसका काम कर रहे हैं। अस्तित्वगत काम है। महाअवतार बाबा हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, इस समय मौजूद हैं। देख नहीं पा रहे हैं, आंख ठीक करो, आंख मलो, देखो महाअवतार बाबा को नहीं देख पा रही हो। गोविंद मिश्रा, मेरा लड़का मंगलवार को दिन हुआ, उसका क्या नाम रखा जाए गुरुजी? उसका नाम क्या रखोगे मंगलवार को? मंगलदास रख दो। अरे भाई किसी ज्योतिष के पास जाओ ना,
हम क्या कोई ज्योतिष दिख रहे हैं? अब यहाँ समाप्त करते हैं। चंद्रिका भी जुड़ गई ना, गोविंद मिश्रा। हाँ, चलिए आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं। अब खजियार जाएंगे तो वहाँ पता नहीं नेटवर्क कैसा मिलता है। नहीं, नेटवर्क मिलेगा तो फिर बीच बीच में कभी कर लिया करेंगे लाइव सेशन भी। ठीक है, तो अब यहाँ समाप्त करते हैं सेशन। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम।